अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हमारे ऑफिस में मनान लियाकत साहब मौजूद हैं, जो गुज़िश्ता 5 सालों से सड़क पर कचरा उठाने वाले गरीब बच्चों को तालीम दे रहे हैं। इनके इस जज्बे को ना सिर्फ गुजरात की आवाम ने सराहा, बल्कि इनके जज्बे को देखते हुए गुजरात की इंतज़ामिया और ख़ुसूसी डिप्टी कमिश्नर सैफ अनवर जप्पा साहब और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उमर सलामत साहब ने गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम के लिए जगह भी फराहम की है। वो इन बच्चों को शाम के टाइम फुटपाथ पर बिठाकर तालीम देते हैं। आए हम इनसे पूछते हैं कि ये जज्बा किस तरह इनके अंदर पैदा हुआ। आए हम मनान लियाकत साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। जी मनान साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। सर, आपके अंदर ये जज्बा किस तरह पेश आया कि आप गुज़िश्ता 5 सालों से बच्चों को तालीम दे रहे हैं फुटपाथ के ऊपर? तो ज़रा बताइएगा कि ये जज्बा आपके अंदर कैसे आया, नाज़रीन को भी पता चले। 2015 में इस नोबल कॉज का जो है वो मैंने इरादा किया, टू एंड दिस एजुकेशन क्राइसिस फ्रॉम पाकिस्तान। उन 2.5 करोड़ बच्चों के राइट्स के लिए मैंने काम करना शुरू किया, जो पाकिस्तान में या तो चौकों चौराहों पे कचरा उठा रहे हैं या भीख मांग रहे हैं या रेफ्यूजीज़ हैं। तो इसके लिए जो है मैंने अपने आप को एज अ वॉलंटियर पेश किया और 2015 में पहला स्कूल जिसकी बुनियाद मैंने अपने आबाई घर से रखी, और मैंने अपने आबाई घर को, जो कि बुटर शादीवाल रोड पे मेरा गांव, उसको मैंने एक स्कूल में कन्वर्ट किया, जो कि आज भी जो है शाम के टाइम बच्चों को मुफ्त और म्यारी तालीम जो है प्रोवाइड की जा रही है। उसके बाद जो मेरा दूसरा स्कूल था जिसका आपने ज़िक्र किया, जो डीसी साहब ने और डीपीओ साहब की ख़ुसूसी जो है काविशों की वजह से जो कि उसकी जगह भी हमें प्रोवाइड कर दी गई है, और वहाँ पे एक प्रॉपर कंटेनर फर्निश स्कूल जो है की जो बुनियाद है वो रखी जा रही है। ये स्कूल 2017 में था, और एक बच्चा जिसका नाम राजिक है, जो कि गत्ता उठाता है, कचरा उठाता है, रेफ्यूजी है, उसकी एक्चुअली जो इंस्पायरेशन थी वो बच्चा था, जिस पे अभी डॉन ने भी कवरेज की है उसकी पूरी ज़िंदगी पे। और उस बच्चे का जो था, हमने कचहरी से गुज़रते हुए एक फुटपाथ की साइड पे उस बच्चे को हमने देखा कि वो अखबार पढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो उसने जो है, पहले ही मैं वो काम कर रहा था, बच्चों के राइट्स के लिए काम कर रहा था, तो उसने मुझे हिला दिया। देन दिस आइडिया एक्चुअली केम इन माय माइंड कि हमें स्ट्रीट चिल्ड्रंस के लिए भी काम करना है, और हमें जो कि इनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर आप आर्टिकल 25 से उठा के पढ़ें कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें वाज़ह लिखा हुआ है कि हर पाकिस्तानी बच्चा जिसकी उम्र 5 से 16 साल के दरमियान है, उसके लिए बुनियादी उसका राइट है कि उसको तालीम प्रोवाइड की जाए। विच अनफॉर्चुनेटली द स्टेट इज़ फेल्ड कि हमारे 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। और इसके अलावा अगर आप गर्ल्स की बात करें तो 49% ऑफ द गर्ल्स इन पाकिस्तान नेवर अटेंड अ स्कूल, जिनकी उम्रें 5 से 16 साल के। तो ये इतना बड़ा एक जो फिगर है कि मैं समझता हूँ कि एक भयानक स्टैटिस्टिक है हमारे सामने। अगर हमने कुछ सालों में इस पे काबू ना पाया तो हमारी अगली जो जनरेशन है, अगली जो नस्ल है, वो भी तालीम से बहुत दूर हो जाएगी। तो ये वो स्टार्ट था जो कि अब माशाल्लाह एक वो दरख्त फलता फूलता जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि मेरे से ज़्यादा एफ़र्ट जो है वो उस टीम की है जो कि इस कमिटमेंट से और इस पैशन से और इस जज्बे से सरशार है। आपने जज्बे की बात की, तो हर तरह का जो पाकिस्तानी है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो सहाफ़त से ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो किसी भी फील्ड से है, उसमें एक पाकिस्तानियत का जज्बा तो ऑलरेडी होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अपनी फील्ड में भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप ज़रूर किसी चौक में बच्चों को पढ़ा के ही अपनी पाकिस्तानियत शो करें। आप सच हक का साथ दे के भी पाकिस्तानियत को शो कर सकते हैं। आप किसी ऐसे को इंसाफ दिला के भी जो है वो अपनी पाकिस्तानियत को प्रूव कर सकते हैं। तो ये तो मेरे ख़्याल में अंबिया इकराम का काम है, और तालीम व तदरीस जो है ये हमारा जो है हम सब का ये काम है। और ये एक सिंबॉलिक एफ़र्ट है फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम माई टीम, हम सब की तरफ से, कि हम लोगों को एहसास दिलाएँ कि मुआशरे में काम करना कितना ज़रूरी। अगर हमने मुआशरे में आज काम ना किया तो फिर हमारा कोई फ्यूचर नहीं। बहुत अच्छी बात आपने की है मनान साहब कि इस चीज़ पर गौर होना चाहिए। अच्छा मनान साहब, एक बात बताएं कि अवाम को, जो आने वाले यंग मैन हैं, उनको आप कोई मैसेज देना चाहें
तो आप हमारे 93 चैनल के ज़रिए आप ज़रूर अपना मैसेज दें। देखिए जी, जो यंगस्टर्स हैं वो किसी कौम का भी असासा हैं, और मेरे ख़्याल में कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि पाकिस्तान वो खुश नसीब उन चंद मुल्कों में से है जिसकी यूथ सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है उनके पास। तो अगर हम फोकस करें और यंगस्टर्स अगर मुझे कुछ सुन रहे हैं, तो मेरा जो पॉइंट है, की पॉइंट, माय मैसेज वेरी लाउड एंड क्लियर टू द यूथ कि अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलें। बहुत हो गया कि हमने घर में बैठ के और सोशल मीडिया को यूज़ करके और हम एक स्टेटस लगाते हैं, हम एक जो है हम उसको समझते हैं कि हम जहाद कर रहे हैं, लेकिन अब टाइम है कि हम मुआशरे में प्रैक्टिकली हम लोग काम करना शुरू करें। और अगर हमने ये वक्त के साथ से काम ना किया तो फिर जो है ये तरक्की एक ख्वाब से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अच्छा मनान साहब, आपके इस जज्बे पर कौन कौन आपका साथ दे रहा है और बच्चों की किताबों के लिए फंड फराहम किया जा रहा है, ये कैसे हो रहा है? अच्छा जी, जो जहाँ आपने बच्चों की स्टेशनरी की बात की, तो क्योंकि हमारे अब 3 स्कूल चल रहे हैं जिसमें ऑलमोस्ट हमारे पास 250 बच्चा है। इनमें से जो कह लें कि 100 बच्चा जो है उसको हम स्कूल्स में भी प्रमोट कर चुके हैं। वो सुबह के टाइम स्कूल जाते हैं, शाम को हमारे पास ये जो सेंटर्स, स्ट्रीट स्कूल और ये जो बाकी हमारे कैंपसेस हैं, इनमें वो एज अ ट्यूशन सेंटर इसको यूज़ करते हैं और उसके बाद वो अपना काम भी करते हैं। और ये भी आपने जो स्टेशनरी का सवाल किया, तो हमारे साथ एक सुलेमान भाई हैं जो कि पंजाब पुलिस से उनका ताल्लुक़ है और वो पिछले 2 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे तीनों स्कूल्स की जितनी स्टेशनरी होती है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। और सिर्फ हमारे स्कूल्स नहीं, वो मीरपुर तक और दीगर अजला में भी जितनी जो बच्चे स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी जाते हैं जिनके पास अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो एक अच्छा बैग ले सकें, अच्छे शूज़ ले सकें, वो उनकी हेल्प में भी वो बड़े मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग हैं जो मुझे स्टेशनरी की मद में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसको स्टेशनरी को हम यहाँ सुलेमान भाई के हैंड ओवर कर देते हैं कि वो, हम उसको रोकते नहीं हैं कि हम चाहते हैं कि चाहे वो हमारा बच्चा इधर स्टेशनरी को यूज़ कर रहा है या पाकिस्तान के किसी भी कोने में बैठ के उस पेन पेंसिल से इस्तेफ़ादा हासिल कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि वो हमारी कामयाबी है और यही हमारा मकसद कि वो किसी डिज़र्विंग बच्चे तक वो पहुँच जाए। तो इस तरह से वो चल रहा है हमारा। जो दीगर मामलात हैं वो हमारे कई तरह से चल रहे हैं। उसमें बुनियादी तौर पर इस प्रोजेक्ट को हमने, जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो हमने इसको डिफरेंट बिज़नेस आइडियाज़ के साथ जोड़ दिया था, जिसमें एक मीना बाज़ार का कल्चर तो था, उसको हमने रिवाइव करने की कोशिश की थी, जिसमें डिफरेंट गुजरात के फूड चेन्स, उनको हमने स्टॉल्स प्रोवाइड किए और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में हमने वो इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना शुरू किया। उससे अच्छी खासी इनकम हमें आ जाती है। अभी कोविड की वजह से हमारे वो इवेंट्स जो हैं वो नहीं हो पा रहे अनफॉर्चुनेटली, लेकिन इसके साथ हम लोग चैरिटी टूर्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं। जो लोग ट्रैवलिंग के शौकीन हैं उनके हम लोग टूर्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं, वहाँ से हमें काफ़ी चैरिटी आ जाती है। इसके अलावा हमारे यार दोस्त, हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारी अपनी डोनेशंस जितनी भी होती हैं, हमें ज़रूरत हो तो हम डिमांड करते हैं डोनेशंस के लिए, और इस तरह एक जो है वो हमारे पास एक अच्छी खासी डोनेशन इकट्ठी होती है, जिससे इन बच्चों की फ़ीस भी पे की जाती है, इनका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा सारा, और हमारे तीनों स्कूल्स रन हो रहे हैं। अच्छा, क्या आपने कोरोना वायरस के भी पेश नज़र भी कोई इंतज़ामात किए? जी बिल्कुल। जैसे ही कोरोना वायरस आया तो उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है वो हमारे स्ट्रीट स्कूल पे पड़ा और हमारे बूटर वाले स्कूल पे। हमें क्योंकि वो फ़ौरन स्कूल बंद करना पड़े। अब दूसरे स्कूलों से ये स्कूल थोड़े से मुख्तलिफ हैं। वो किस हद तक मुख्तलिफ हैं कि हमारा बच्चे के साथ कोई इंट्रैक्शन नहीं है। इनके घर में शायद मोबाइल फ़ोन भी ना हो, इनके घर में कोई व्हाट्सएप की फैसिलिटी नहीं है, ना ये जूम पे क्लास ले सकते हैं, ना इनके पेरेंट्स इनको स्टडी में हेल्प आउट कर सकते हैं। ये शाम को जो 2 घंटे हमारे पास आते हैं, यही हमारा और इनका रिलेशन है। अब जब ये ख़त्म हुआ तो हमारे लिए वो बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन थी। उसके लिए फिर हमने अपना जो बूटर वाला स्कूल था उसको एक IT हब में कन्वर्ट कर दिया, जहाँ पे जूम की क्लासेस, और फिर हमने वॉलंटियर्स को कॉल किया ऑल ओवर पाकिस्तान। हमारे साथ कराची से लोग जुड़े, हमारे साथ एक बड़ी तादाद फ़ीमेल वॉलंटियर्स की, जो लड़कियां अपने घरों से आके इन स्कूल्स में नहीं पढ़ा पाती थी, उन्होंने हमें ज्वाइन किया और उन्होंने इन बच्चों को थ्रू जूम क्लासेस उस सेंटर में पढ़ाना शुरू किया। वहाँ पे हमने मैनेज इस तरह से किया कि हमारा एक वॉलंटियर जाता था और बच्चे 3 से 4 बच्चों से ज़्यादा बच्चे स्कूल में आने की इजाज़त नहीं थी,
और उसके बाद जो स्ट्रीट स्कूल था वो क्योंकि वैसे ही ओपन एयर था, तो उसको हमने 1-2 महीने बाद जो है उसको ओपन किया विद द परमिशन, और हमने उसमें चेयर्स में कम से कम जो है वो 5-5 फुट का एक गैप बना दिया, क्योंकि हमारे पास वो पार्किंग एरिया में काफ़ी जगह थी। तो वो इस तरह से हमने जो है वो कोरोना के दिनों में जो है इस पे अपना काम चेंज किया थोड़ा सा। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं नाजरीन आपको एक बात बताता चलूँ कि मन्नान लियाकत साहब को मैं ज़ाती तौर पर भी जानता हूँ, और फैमिली राउंड पे भी अगर इनको देखा जाए तो बहुत स्ट्रांग पोजीशन है इनकी। और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है गुजरात के लिए कि गुजरात से एक नौजवान उठा, इसने तालीम को रोशनी देने की एक नए अंदाज में कोशिश की, और अपने घर से बाहर निकल कर, ठीक है, इन्होंने बच्चों को तरबियत दी, तालीम की। और मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है मन्नान साहब, अल्लाह बहुत पाक आपको शुक्रिया। और तरक्की दे। और हम अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे ऑफिस में आए, ठीक है। आपका 93 शुक्रिया। और की बेस्ट विशेस आपके साथ। 93 और मीडिया का जो रोल है मैं समझता हूँ वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली इस दौर में। जबकि और मीडिया को मेरा ख्याल है कि पॉजिटिव रोल अगर आप प्ले करें मीडिया, तो मैं समझता हूँ कि आधे मसाइल जो हैं हमारे इसी तरह हल हो सकते हैं। और 93 न्यूज़ का मैं स्पेसिफिकली आपका हारून भाई शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, और मुझे जब जब भी आप इस फोरम पे मुझे एजुकेशन के हवाले से बुलाएंगे, आई विल बी देयर इंशाल्लाह। और हमने हर फोरम पे इंशाल्लाह इन बच्चों के लिए, राइट्स के लिए बात करनी है और आवाज़ उठानी है। बहुत अच्छे जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जी। जी। हमें इजाज़त दीजिएगा, आप देखते रहें 93 न्यूज़, GT गुजरात।